हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मैट्रिक परीक्षा 2021 के लिए सामाजिक विज्ञान का मोस्ट वीवीआई प्रश्न, जो कि क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, आप किसी भी बोर्ड के क्यों ना स्टूडेंट हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मृदा की संपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं और यहाँ से बहुत सारे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए देरी न करते हुए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। बट उससे पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को परिभाषा पहले बताता हूँ। इतना बड़ा परिभाषा को देख करके आप लोग बेचैन नहीं हो जाइए, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को ये बड़ा ज़रूर है लेकिन ऐसे समझाऊंगा कि आपके बाएं और दाएं हाथ का खेल हो जाएगा मृदा की परिभाषा को याद करना। ठीक है, उससे पहले इस परिभाषा को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों क्लास 10th के यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो जैसा कि आप लोगों को पता है, कोरोना काल को लेकर के आपके पढ़ाई में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास आपको रेगुलर नहीं मिला, जिसके वजह से आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो ऐसे में यदि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आपको अच्छा नंबर लाने के लिए आपको यदि पीडीएफ चाहिए, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पीडीएफ में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये पीडीएफ में आप लोगों को जैसा कि मैथ, साइंस और सोशल साइंस का जो है आप लोगों को ये पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों दिसंबर के लास्ट में फ्री में मैं आप लोगों को मैथिली और हिंदी का भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ठीक है, यदि आप लोग अभी ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो केवल और केवल 499 रुपये में आपको ये पीडीएफ प्राप्त होगा। ठीक है, जिसमें आप लोगों को ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों देखने को मिलेगा। चैप्टर वाइज मैथ, साइंस और सोशल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको 2021 के एग्जाम के लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये पीडीएफ आपको ज़रूर लेना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आप ये पीडीएफ ले लेते हैं तो यकीनन आपको क्लास 10th में 95% प्लस मार्क लाने से कोई नहीं रोक सकता है, मैं भी नहीं रोक सकता यदि आप ये पीडीएफ ले लेते हैं तो। ठीक है, तो ये 499 रुपये आप कहाँ देंगे मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा, इसकी जानकारी भी लास्ट में दूंगा। फिलहाल इस वीडियो को शुरुआत करते हैं, इस परिभाषा को देखते हैं। ध्यान से मेरी बातों को गौर से सुनिएगा। दोस्तों, मृदा की परिभाषा क्या है? तो मृदा भूमि का एक महत्वपूर्ण भाग है, यानी भूमि यानी कि पृथ्वी यानी कि भूमि का एक मृदा जो है महत्वपूर्ण भाग है। दोस्तों, संक्षेप में हम कह सकते हैं कि सभी मिट्टी यानी कि मृदा नहीं है, सभी मिट्टी मृदा नहीं है, लेकिन सभी मृदा मिट्टी है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है दोस्तों। कुछ ऐसी भी गहराई तक की मिट्टी को ही मृदा कहते हैं जिसमें हम कृषि कार्य करते हैं, उससे नीचे की मिट्टी मात्र मिट्टी ही है। कुछ ऐसे भी मिट्टी मतलब मृदा होते हैं जिसमें दोस्तों कृषि कार्य करते हैं और उससे नीचे की जो मिट्टी होती है सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी होती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मृदा के प्रकार की ओर बढ़ते हैं। देखिए, मृदा के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। पहला, उच्चावच या धराकृति, ये मृदा का एक कारक है, मृदा का कारक दोस्तों। दूसरा, मूल शैल या चट्टान, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में किसी भी एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तीसरा है जलवायु, चौथा है वनस्पति, पांचवा है जैव पदार्थ, छठा है खनिज कण, ठीक है, और सातवां है समय। ये सभी जो है मृदा के कारक हैं। अब इसके हम लोग प्रकार को देख लेते हैं। इसके निम्नलिखित प्रकार होते हैं, मृदा के निम्नलिखित प्रकार होते हैं दोस्तों। पहला, जलोढ़ मृदा, दूसरा काली मृदा। इस सब के बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ, सुनिएगा। उसके बाद दोस्तों लाल या पीली मृदा, उसके बाद लेटराइट मृदा और पांचवा है पर्वतीय मृदा और छठा है मरुस्थलीय मृदा। अब दोस्तों बारी बारी से मैं आपको जानकारी देता हूं। जलोढ़ मृदा, जिसे आप लोग ध्यान से कंसंट्रेट होकर मेरी बातों को सुनिए। जलोढ़ मृदा आखिर होता क्या है? जलोढ़ मृदा बाढ़ वाले मैदानी भागों में मिलती है। ये जो मृदा है वह आपको बाढ़ वाले मैदानी भागों में मिलती है। कभी कभी जैसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र इत्यादि ऐसे नदियां हैं जो उत्तर भारत के विस्तृत क्षेत्र में जलोढ़ मृदा को फैला रखा है, यानी कि इसमें मिलता है। ठीक है, और कभी कभी दोस्तों आपको राजस्थान, गुजरात में भी संकरी पट्टी के रूप में ये जलोढ़ मृदा दिखाई देता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा।
ठीक है। अब काली मृदा के बारे में समझते हैं दोस्तों। काली मृदा, नाम से ही क्लियर है कि इस मिट्टी का रंग जो होगा वह काला ही होगा, नाम से ही क्लियर है। ऐसी मृदा में एल्युमिनियम एवं लौह यौगिक पाए जाते हैं। ऐसी मृदा में एल्युमिनियम और लौह यौगिक पाए जाते हैं दोस्तों। यह मृदा कपास की उपज के लिए काफ़ी उपयुक्त है। कपास की उपज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कौन? काली मृदा। उम्मीद करता हूं आपको जलोढ़ मृदा और काली मृदा समझ में आया होगा। इसी तरह से लाल मृदा या पीली मृदा के बारे में सुनिए दोस्तों। लाल या पीली मृदा का विस्तृत प्रायद्वीपीय पठार जो होता है वह दक्षिणी हिस्से में ग्रेनाइट तथा नीस जैसे रवेदार चट्टानों के टूटने से हुआ है। यानी कि लाल या पीली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है? तो चट्टानों के टूटने से। खासकर ऐसी मृदा वहाँ पाई जाती है जहाँ 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। इसमें लोहा का जो अंश होता है अधिक मात्रा में रहता है, इसी कारण इसका रंग लाल रहता है दोस्तों। ठीक है, ऐसी मृदा का विस्तार आपको विस्तृत जो जानकारी मिलेगी, और ये मृदा जो मिलेगा वह तमिलनाडु में, कर्नाटक में, गोवा में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, छोटा नागपुर और मेघालय में जो है लाल या पीली मृदा आपको मिलेगा। ठीक है, अब सुनिएगा लेटराइट मृदा के बारे में जानकारी ले लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लेटराइट मृदा का विकास उच्चतम तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में हुआ है। लेटराइट मृदा आपको वहाँ पे मिलेगा जहाँ उच्चतम तापमान, जहाँ तापमान बहुत ज़्यादा होगा और वर्षा भी अधिक होता होगा। खासकर कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में जो होता है वह तापमान अधिक रहता है और वर्षा भी अधिक होती है। इसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है। इस लेटराइट मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम रहती है दोस्तों। ठीक है, अब है पर्वतीय मृदा के बारे में जानकारी लेते हैं दोस्तों। अपने नाम के अनुरूप, ध्यान से सुनिए मैं आपको क्या बतलाना चाहता हूँ। अपने नाम के अनुरूप पर्वतीय मृदा, ये जो मृदा है पर्वतों और पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। पर्वतीय मृदा नाम से ही क्लियर है, समझ पाए? यानी कि ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, कहाँ मिलती है? पर्वत और पहाड़ी क्षेत्रों में। यह मृदा जटिल और विविधता वाली होती है। ऊंचे भागों में पाई जाने वाली मृदा होती है। जहाँ अधिक वर्षा होती है वहाँ वर्षावन पाए जाते हैं, और वहाँ पर्वतीय मृदा आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि नाम से ही क्लियर है। नदी घाटी, नदी सोपान, जलोढ़ पंखों में पर्वतीय मृदा उपजाऊ भी होती है, जहाँ धान, आलू आदि उपजाए जाते हैं और फलों के बागान भी लगाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है मरुस्थलीय मृदा। इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में बता रहा हूँ। इसके बाद भी मैं आपको इस मृदा के बारे में एक नोट्स इंपॉर्टेंट स्टार पॉइंट बताने वाला हूँ। ठीक है, मरुस्थलीय मृदा के बारे में समझिए। ऐसी मृदा बलुई किस्म की ह्यूमस रहित हल्का लाल या भूरे रंग की होती है। इसका विस्तार पश्चिम राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिम हरियाणा, दक्षिणी पंजाब तक में है। ठीक है, ऐसी मृदा में कपास, धान, गेहूं, तिलहन आदि की अच्छी उपज होती है मरुस्थलीय मृदा में दोस्तों। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि एग्जाम में आपको यहाँ 6 पॉइंट के बारे में मैंने आपको डिटेल्स में बताया। एग्जाम में आपको कोई 4 पॉइंट कह सकता है, कोई 2 पॉइंट कह सकता है, कोई 5 पॉइंट कह सकता है। तो कोई 5 मिट्टी के बारे में, मृदा के बारे में आप लिख देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आपको समझ में आया होगा। अब आपको मैं बताता हूँ कि ये PDF के बारे में जो मैंने आपको बताया, ये PDF आपको मिलेगा कहाँ, मतलब ये PDF आपको कैसे मिलेगा। तो दोस्तों मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है 9852518362। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं कि सर मुझे PDF चाहिए, लेकिन PDF लेने के लिए आपको 499 रुपये देना पड़ेगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन तभी आपको मिलेगा, वरना ये PDF आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, और इसका एक बम्पर ऑफर चल रहा है, इसलिए 499 है। नहीं तो इसका प्राइस जो है कुछ दिन के बाद, ऑफर खत्म होने के बाद इसका प्राइस 1000 रुपया हो जाएगा, जो कि बहुत है, इससे ज़्यादा है दोस्तों। ठीक है, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, यही मेरा पेटीएम नंबर भी है, यही मेरा फ़ोनपे भी नंबर है, और यही मेरा गूगल पे भी नंबर है। इस गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम नंबर पर हमें, इसी मोबाइल नंबर पर हमें 499 रुपया पेड करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। 1 घंटा के अंदर आपको इसका PDF तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। और इस तरह का कोई भी जानकारी आपको लेना है, आपका कोई टॉपिक, पर्सनल टॉपिक है जो आप नहीं समझ पाते हैं, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करेंगे और आपके कमेंट को मैं ज़रूर पूरा करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।